नमस्कार दोस्तों। यह एक फीमेल पाम है। इनकी उम्र 23 प्लस है। इनके कुछ सवाल हैं कि क्या मैं विदेश जा पाऊंगी। सेकंड सवाल है इनका कि मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, दोनों ही इनके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम इनके विदेश वाले जो सवाल है विदेश जाने का उसी पर ही बात करते हैं। देखिए, जब विदेश जाने की बात आती है तो सबसे पहले हमें चंद्र पर्वत की स्थिति को देखना होता है। और चंद्र पर्वत की स्थिति इनकी ठीक है, विदेश जाने का मौका अवश्य मिलेगा। और यहाँ पर एक सी स्थिति भी दिखाई देती है कि हो सकता है कि आपको विदेश में सेटलमेंट के योग भी बनेंगे, क्योंकि दोनों ही पाम के माध्यम से ही जानना आवश्यक हो जाता है। लेकिन यहाँ भी अगर देखा जाए तो विदेश जाने की रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, तो विदेश जाने का मौका तो जरूर मिलने वाला है आपको विदेश जाने का। और सेकंड पाम को अगर हम देख लें तो उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा कि विदेश जाने का योग है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर राइट हैंड को देखें इनके, तो यहाँ तो क्लियर स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि आप विदेश जाएंगे भी और विदेश जाने के बाद सेटलमेंट भी होंगे। देखिए, ये रेखा विदेश जाने की यहाँ पर स्पेशल बनी हुई है और यहाँ पर रेखा पर त्रिभुज भी स्पष्ट बन जाता है। और जब चंद्र पर्वत पर त्रिभुज बन जाए तो विदेश से संबंध बनते ही बनते हैं, यानी कि विदेश में सेटलमेंट होने के भी योग बन जाते हैं जब चंद्र पर्वत पर त्रिभुज बन जाता है। यहाँ पर और भी स्थिति देखें तो यहाँ एक त्रिभुज और बना हुआ है। तो जब त्रिभुज चंद्र पर्वत पर बन जाए तो ये तो आपकी बात निश्चित है कि आपको विदेश जाने का योग बनेगा और जल्दी ही बनेगा। विदेश आप जाएंगे भी और हो सकता है वहाँ सेटलमेंट भी होने के योग बने। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, जब मैरिज लाइफ की अगर बात करें, आपके लेफ्ट हैंड पर ही चलते हैं, तो मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन कुछ उतार चढ़ावों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा गुस्सा भी है, आपके अंदर ईगो भी है। और मैरिज आपकी अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैरिज लाइन अच्छी बनी हुई है और मैरिज लाइन जब अच्छी होती है तो मैरिज लाइन अच्छी होती है और ठीक उम्र में आपकी शादी हो जाने के योग बनेंगे। थोड़ा हृदय रेखा डबल दोहरी मानसिकता को दर्शाती है, क्योंकि डबल डबल हृदय रेखा होने से यह स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर सामंजस्य प्रॉब्लम क्रिएट करा देती है और थोड़ा ईगो की स्थिति को भी, क्योंकि यहाँ थोड़ा गुरु पर्वत भी आपका थोड़ा वीक है, तो गुरु की स्थिति को थोड़ा मजबूत करें। और अभी जो आपके विदेश जाने की जो स्थिति है उसमें यही है कि आपके अंदर थोड़ा भ्रम बना हुआ है। उसका कारण भी यही है कि ये राहु रेखाओं की यहाँ पर जो छोटी छोटी रेखाएं ये निकल रही हैं, सभी राहु रेखाएं। जब राहु रेखाएं जीवन रेखा को काटती हैं तो व्यक्ति के अंदर एक रुकावट पैदा करती है, यानी कि जीवन में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति संघर्ष भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन हो ना हो उसको ऐसे लगता है कि भाई काम हो बनते बनते रुक जाना। तो ये तो आप निश्चित रहें, काम तो आपके अवश्य बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये मंगल रेखाएं जब बनी हुई है, मंगल रेखाएं जब हाथ में बन जाए तो ये सपोर्टिंग लाइन का काम करती हैं, व्यक्ति को मदद भी करती हैं, किसी भी के माध्यम से मदद मिलने वाली हो व्यक्ति को, तो ये निश्चित हो जाता है। यहाँ पर शनि पर्वत अच्छा है, शनि की स्थिति अच्छी है। चलिए पूरा पाम की एनालिसिस शुरू करते हैं, इनके एक एक करके सभी पहलुओं को जानते हैं। यदि अगर पाम की बनावट की बात करें तो पाम कंप्लीट रेक्टेंगुलर पाम है, और जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और मेहनती भी होते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आलस्य ऐसे जो व्यक्तियों को जल्दी रहने वाला होता है, यानी कि थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। बात करें उंगलियों की, उंगलियां
पाम के मुकाबले छोटी हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या अधिक होती है। सेकंड, अगर बात करें तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर थोड़ी जल्दबाजी भी होती है, फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। जल्दबाजी के कारण कभी कभी ऐसे जातक नुकसान भी उठा जाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। उंगलियों की बात करें तो देखिए, गुरु की उंगली से थोड़ी सी स्थिति जो है, सूर्य की उंगली बड़ी है, और जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता बहुत ऐसे जातकों में गजब की होती है, रिस्क अच्छा ले जाते हैं। और गुरु की उंगली थोड़ी सी बैंड है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर थोड़ी धार्मिकता तो होती है, लेकिन फर्स्ट फ्लैंज, इनका थर्ड फ्लैंज बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति में खाने पीने के अच्छे शौकीन होते हैं, और हो सकता है कि खाने बनाने के भी शौकीन हो जब यहाँ पर ये फ्लैंज बड़ा होता है। छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा छोटी है, तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पर लापरवाही की तरफ इशारा करती है। ऐसे जातक थोड़े लापरवाह होते हैं और चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति में थोड़ी कमजोरी हो जाती है। फाइलिंग, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, यानी कि रख रखाव जो होता है अपना, फाइल जो भी कार्य होते हैं अपने, उनमें थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, तो यहाँ पर यह स्थिति हो जाती है। छोटी उंगली काफ़ी ठीक है। ऐसे व्यक्ति फर्स्ट फ्लैंज लंबा है तो चातुर्य बुद्धि के होते हैं। बात करें अंगूठे की, अंगूठा सशक्त है, लेकिन अंगूठा जिद्दी प्रवृत्ति को दर्शाता है, अंगूठा जल्दबाजी को भी दर्शाता है। अंगूठा ऐसे जातक, जब अंगूठा इतना सीधा और सटीक हो तो ऐसे जातकों में जोड़ा अग्रेसिव स्वभाव के, जल्दी ही अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा ऐसे जातकों को जल्दी आने वाला होता है। फ्लैंजों की बात करें तो फ्लैंज, छोटा फ्लैंज और ये फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा है और सेकंड फ्लैंज बड़ा है। तर्क वितर्क ऐसे जातक अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमजोरी होती है। ऐसे जातक किसी भी कार्य करने से पहले थोड़ा घबरा जाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी स्थिति अंगूठे की ठीक है। चलिए बात करें पर्वतों की, तो सबसे पहले पर्वत, गुरु पर्वत की ही बात करें तो देखिए, गुरु पर्वत यहाँ थोड़ा सा वीक है। गुरु को मजबूत करना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जब मैरिज लाइफ की बात करें तो गुरु हमारे संबंधों का कारक है, गुरु पुत्र का कारक है, गुरु पति का कारक है, तो गुरु की मजबूती बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पर। बाकी गुरु पर्वत पर एक बहुत अच्छी स्थिति, यहाँ पर चिन्हों की बात करें तो देखिए, यहाँ स्क्वायर साइन बना हुआ है, तो ये जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बनाते हैं। जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षी को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। सेकंड बात करें, यहाँ पर स्थिति पर्वत पर कोई ऐसा चिन्ह और नहीं है, लेकिन त्रिभुज भी यहाँ बना हुआ है, तो ये त्रिभुज भी अच्छा है। तो ऐसे जातकों को प्रोटेक्शन, और यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले आभास हो जाना, कभी कभी ऐसा महसूस होता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी हो जाती है जब त्रिभुज बनता है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है गुरु पर्वत की। लेकिन गुरु पर्वत थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ और शनि पर्वत की तरफ उठा हुआ हो जाए तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। हो ना हो शनि का प्रभाव जातक को बढ़ जाता है, शनि का प्रभाव गुरु पर्वत पर बढ़ जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा ज्ञान में कमजोरी हो जाती है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति को थोड़ा मजबूत करना जरूरी रहेगा। बाकी स्थिति ठीक है यहाँ पर। शनि पर्वत की बात करें, शनि पर्वत इनका काफ़ी अच्छा है, और शनि पर्वत पर स्क्वायर साइन शनि पर्वत पर भी बना हुआ है। जब शनि पर्वत पर स्क्वायर साइन बनता है तो एक तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है, यानी कि ऐसे जातकों को संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन कम संघर्ष में ही जातक की सफलता भी जल्दी ही मिल जाती है। सेकंड, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। कोई भी घटनाओं जो भी परेशानियां आती है उसमें ऐसे जातकों को जल्दी ही सफलता, यानी कि आसानी से ऐसे जातक उन संघर्षों से निकल जाते हैं या संकट के समय में निकल जाते हैं। और थर्ड बात करें तो ये एक यहाँ पर पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने वाला भी होता है जब स्क्वायर साइन शनि पर्वत पर बनता है। शनि पर्वत पर बाकी खड़ी लाइनें हैं, ये लाइन यहाँ पर एक वी का आकार भी ले रही है ये। बाकी रेखा तो हल्की सी यहाँ सूर्य पर्वत से जुड़ी हुई है, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। सूर्य और गुरु का संबंध हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी एक राजयोग कारक बन जाता है सूर्य से कोई जब रेखा कोई बनती है। पर लेकिन क्लियर नहीं है रेखा, यहीं से ही वलय बना हुआ है आपके,
अब शुक्र वलय बना होना ये थोड़ा सा जातक को भोग विलासिताओं की तरफ ले जाता है, कामुक प्रवृत्ति बढ़ा देता है, लेकिन जीवन में लग्जरियस मिलने वाली रहती है, धन की स्थिति अच्छी रहने वाली होती है, धन आने वाला रहता है, हमेशा धन आता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि धन की स्थिति कमजोर हो जाए। तो शुक्र वाले ठीक स्थिति में है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर अच्छा है, सूर्य पर्वत शनि पर्वत पर स्थिति काफ़ी ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर उठा हुआ होना, लूप की साइन होना, तो इसका मतलब सुबह उठने में ऐसे जातकों को थोड़ा आलसी बना देता है, सुबह उठने में थोड़ा आलसी हो जाते हैं। और गंभीर स्वभाव के भी ऐसे जातक होते हैं जब शनि की स्थिति ऐसी यहाँ पर्वत पर बन जाती है, सूर्य शनि के बीच में लूप का साइन बन जाता है। और सेकंड बात करें, यहाँ विद्या रेखा भी आपके बनी हुई है, सूर्य पर्वत से विद्या रेखा भी यहाँ बनी हुई है। और ऐसे जातक अच्छी विद्या भी पा लेते हैं, सफलता भी आसानी से, यानी कि समाज में मान सम्मान भी ऐसे जातकों को मिलने वाला होता है सामाजिक तरीके से। लेकिन सेकंड लाइन भी बनी हुई है, यानी 2 लाइन बनी हुई है, तो ऐसे जातकों को जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस पर थोड़ा ऐसे जातकों को कभी कभी घमंड भी हो जाता है, यानी कि ईगो, अहंकार भी ऐसे जातकों को हो जाता है। सूर्य पर्वत की बात करें तो देखिए सूर्य पर्वत अच्छा है, लेकिन थोड़ा यहाँ बीच में गड्ढा नुमा होना तो सूर्य की कमजोरी स्थिति को दर्शाता है। बाकी सूर्य पर्वत पर इतनी बड़ी खड़ी लाइन जातक की वृद्धावस्था को अच्छी बनाने वाले होते हैं, जातक को यश मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला होता है। और यहाँ पर अगर देखें तो छोटे छोटे त्रिभुज भी यहाँ पर बने हुए हैं रेखा के माध्यम से, तो ये भी उम्र 55 के बाद जातक को अच्छी अर्निंग, अच्छा मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने वाली होती है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है जहाँ से सूर्य रेखा बनी हुई होती है। बाकी आगे सूर्य पर रेखा नहीं है, लेकिन हृदय रेखा से ही यहाँ तक ही है। यहाँ पर वी शेप भी बना हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ वी शेप बन जाए किसी भी माध्यम से या छोटी सी माध्यम से ही बने, तो ऐसे जातकों को घर से बाहर मान सम्मान मिलने वाला होता है वाणी के माध्यम से। ऐसे जातक जब वाणी बोलते हैं तो उससे सम्मान महसूस करते हैं। तो सूर्य की स्थिति ठीक ठीक ही कहेंगे, ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे। सेकंड लाइन भी यहाँ बनी हुई है, तो एक से अधिक माध्यम से धन ऐसे जातक सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता भी ऐसे जातकों को आसानी से मिलने वाली होती है जब सूर्य पर्वत की स्थिति, सूर्य रेखा की स्थिति अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर यह स्थिति। बाकी बुध स्थिति, बुध रेखा की बात करें, बुध पर्वत की, बुध पर्वत भी आपका काफी अच्छा है, लेकिन बुध पर्वत भी थोड़ा सा दबा हुआ है। हो ना हो कभी कभी वाणी के माध्यम से शत्रु बना लेते हैं आप, यानी कि कुछ वाणी के अंदर कर्कशता या कुछ ऐसे अपशब्द बोल देने जिस कारण से वाणी के माध्यम से दूसरे आपके शत्रु बन जाते हैं। तो वाणी आपकी थोड़ा ठीक रहने वाली होती है जब ऐसे बुध पर्वत होता है। तो ऐसे जातक आम लोगों से तो अच्छे समृद्ध होने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये खड़ी खड़ी लाइन है जातक को अच्छा समृद्ध बनाती है। आम लोगों से अच्छा समृद्ध होते हैं। जब बुध अच्छा होता है तो वाणी भी ऐसे जातकों की अच्छी होती है, गणित के अच्छे जानकार होते हैं, 1-2 भाषाओं के जानकार होते हैं। प्लस अगर बात करें तो ऐसे जातक सुंदर होते हैं जब बुध अच्छा होता है। और बुध की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पीड़ित है, थोड़ा दबा हुआ है ये तो। और उंगली भी छोटी है, तो बुध की स्थिति को भी थोड़ा सा आपको मजबूत करना पड़ेगा। वाणी को थोड़ा सा संयमित रखना पड़ेगा, वाणी को जल्दबाजी नहीं करनी है बोलने में, तो उस कारण से कभी कभी आप प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। बाकी बहुत अच्छी स्थिति है बुध पर्वत पर, बुध की स्थिति काफी अच्छी है। अब बाहरी मंगल की बात करें तो थोड़ा बाहरी मंगल भी मध्यम दर्जे का है। तो ऐसे जातक जब बातें करते तो दूसरा व्यक्ति कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे जातक खुल करके बात नहीं कर पाते, यानी कि पहले
बात करने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, या बात करने से पहले दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जब जान लेते हैं तब खुल करके दूसरों से बातें करते हैं। ये यहाँ पर स्थिति बन जाती है। चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत आपका अच्छा है। चंद्र पर्वत पर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मानसिक तनाव रहने वाला होता है यदि यहाँ पर ये काले काले धब्बे अगर हैं हाथ पर, साइडों में भी हैं, तो हो ना हो रात को नींद की समस्या हो जाना, कभी कभी अचानक ऐसे प्रॉब्लम हो जाना, ये चीज यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है, चंद्र पर्वत पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें आपके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत भी काफी अच्छा है। शुक्र पर्वत ठीक है, लेकिन शुक्र पर्वत पर ये बनने वाले काले तिल, ये हो ना हो जातक को कलंकित कराने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जातकों को सावधान हो जाना चाहिए। कभी भी किसी भी मित्र के साथ जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि करेगा कोई और भरते हैं आप। कभी कभी आप इस चीज को मायूस हो जाते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं लेकिन नाम मेरा आ गया। तो वो चीज यहाँ पर स्थिति है शुक्र पर्वत पर। तो आपको यही मैं सुझाव दूंगा कि आप जल्दी से किसी पर भरोसा ना करें, सावधान रहें। और बाकी शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है, शुक्र पर्वत ठीक है। ऐसे जातक लग्जीरियस जीवन में रहने वाली रहेंगी। ये सारी लाइनें लग्जीरियस की हैं। दूसरा, ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है। यानी कि जितनी भी ब्यूटी चीजें हैं उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित भी होते हैं, और अच्छी अच्छी जो यूनिक चीजें हैं उनकी तरफ भी ऐसे जातक आकर्षित होते हैं। तो शुक्र की स्थिति ठीक कहेंगे, शुक्र पर्वत आपका काफी अच्छा है, शुक्र इतना खराब नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ यह काले तिल जब हो जाए तो ये थोड़ा सा आपको माइनस पॉइंट है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता। ये हमें भी इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी चीजें आपके साथ दुर्घटना या कोई कलंकित होने का योग बनता है। अंदरूनी मंगल की बात करें, अंदरूनी मंगल भी ठीक है। तो अंदरूनी मंगल थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो क्रॉस की स्थिति भी बनी हुई है। तो हो ना हो ऐसे जातकों को एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे जातक अग्रेसिव स्वभाव के तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी मध्यम दर्जे के ही हम कहेंगे। इनका जो अंदरूनी एनर्जी है वो मध्यम दर्जे की ही रहेगी, लेकिन गुस्सा ऐसे जातकों को अधिक आता है। चलिए बात करें अब इनके हार्ट लाइन की। तो हार्ट लाइन काफी अच्छी है, लेकिन शुरुआती दौर में ये यहाँ पर रेखा निकल करके और कुछ सपोर्टिंग लाइन भी है। यानी कि अब यहाँ पर वही बात हो जाती है कि दोहरी मानसिकता की तरफ इशारा करती है रेखा। यहाँ पर रेखा ऐसे, फिर एक रेखा और निकली ऐसे, और सीधे चंद्र पर्वत की तरफ, गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। जब गुरु पर्वत पर रेखा टच कर जाए तो ऐसे जातक बहुत भरोसेमंद होते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं, और अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाते भी हैं। बहुत समझदार होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन रेखा का बीच में जुड़ाव का होना ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। वैसे टच कर रही है रेखा, लेकिन हो ना हो ऐसे जातकों के अंदर शक की भावना जागृत हो जाती है, जिस कारण से संबंधों में थोड़ा सा त्रुटि या कोई असमंजस आपस में बन जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको गुरु की स्थिति को जब मजबूत करेंगे, क्योंकि गुरु पर्वत से टच कर रही हृदय रेखा, तो आपके अंदर ज्ञान की अनुभूति इतनी रहेगी कि व्यक्ति उन असमंजसों को, शकों को प्रॉब्लम में नहीं आता है, जल्दी से समझ जाता है। तो आपको समझना यही है, क्योंकि राहु यहाँ पर आपकी कुंडली में हाथ के अंदर प्रॉब्लम कराता है। क्योंकि राहु की ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब आपको मानसिक तनाव देने वाली हैं उन उम्रों के आधार पर। आपको उपाय बताया हुआ है, आप उसको करिए, राहु को शांत करिए, तो आपको जो भ्रम है वो आपका थोड़ा सा मजबूत होगा। यानी कि भ्रम में ना पड़ेंगे आप। तो जब मन मजबूत होगा तो भ्रम आपका टूट जाएगा, और जब भ्रम टूट जाएगा तो आप आगे की तरफ, अग्रसर कार्य की तरफ हो जाएंगे। तो ये निश्चित है आपको स्थिति में देखा जाए। अब बात करें माइंड लाइन की,
तो माइंड लाइन भी इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन माइंड लाइन भी यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी है। देखिए माइंड लाइन यहाँ से आकर के ऐसे और यहाँ ऐसे चंद्र पर्वत की तरफ आती है। जब माइंड लाइन देखिए वैसे तो छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जब चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाए ऐसे जातक कल्पनाएं बहुत करते हैं। अब गहराइयों में कल्पना ज़्यादा करने वाले होते हैं, कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। वैसे चंद्र पर्वत को भी आपको मजबूत करना होगा। चंद्र की पर्वत की स्थिति ठीक है, लेकिन अगर कोई काला धब्बा यहाँ पर भी है तो चंद्र के इस उपाय मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आप करें। तो माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, मंगल क्षेत्र से निकल रही है, प्लानिंग आप बहुत करते हैं जो कि कागजों पे नहीं उतरती, ये भी यहाँ पर बात हो जाती है। बाकी बात करें अब आपकी उम्र के हिसाब से अगर देखें तो अभी तक तो स्थिति आपकी ठीक रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट है, अगर माइंड लाइन यहाँ थोड़ी सी भी डिस्टर्ब है, हल्की सी डिस्टर्ब है, यहाँ पर मिट्टी सी भी हो रही है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव या यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। ये उम्र रहेगी आपकी 32 के आसपास, 32, हाँ 32, 33, 1-2 साल आगे पीछे, तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम रहेगी। माइंड से डिस्टरबेंस रहेगा, माइंड से कोई भी अपसेट हो जाना या माइंड ज़्यादा ही आपका मानसिक तनावों में आ जाना, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी माइंड लाइन ठीक है, बाकी छोटे छोटे कट और भी हैं। वैसे तो उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए, ये रेखा भी आपको प्रॉब्लम कराएंगी, और ये जो रेखा है, ये रेखा आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कराएगी भविष्य में। ये एक बहुत बड़ा आपके साथ एक प्रॉब्लम रहेगी इस उम्र में कि भाई ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो मैं आपको उम्र भी आगे इंडिकेट करूंगा, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये राहु रेखाएं हैं, जब राहु रेखा को, राहु प्रभाव को, राहु को कम करेंगे आप, मजबूत करेंगे, तो ये रेखाएं भी मिट जाती हैं वक्त के अनुसार। ऐसा नहीं है, आप नेगेटिव ना सोचें कोई भी बात है, क्योंकि वैसे कोशिश मेरी यही रहती है कोई ऐसी बातें ना करी जाए जिससे मन के अंदर ज़्यादा अशांति हो या मन के अंदर ज़्यादा गहराइयों में व्यक्ति ले जाए। कोशिश यही रहती है कि उसको पॉजिटिव बातें ही बताई जाए। तो माइंड लाइन आपकी ठीक है, आप निश्चिंत रहें। अब जीवन रेखा की बात करें तो देखिए जीवन रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, और जीवन रेखा भी सीधा देखिए यहाँ से निकल करके सीधे ऐसे चंद्र पर्वत की तरफ झुक रही है। अब बात वहीं आती है, विदेश सेटलमेंट वाली बात भी है, और केतु क्षेत्र की तरफ आ रही है। ये देखिए अब, यानी कि आप चाहने के बाद विदेश में सेटलमेंट के योग बनाती है। परिवार से दूरी, वापसी नहीं हो पाती है, यानी कि जहाँ चले गए वहाँ पर ही सेटलमेंट हो जाना, ये वृद्धावस्था की तरफ दिखाती है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो आपकी अच्छी है, लेकिन अभी उम्र आपकी 23 है, तो देखिए अभी भी आपको कोई ना कोई मानसिक तनाव बना हुआ है, मानसिक तनाव भी बना हुआ है, और स्वास्थ्य में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको अब शुरू हुई है, कोई भी तरीके से हुई हो, स्वास्थ्य से कोई भी बुखार हो या शरीर के अंदर कोई भी महसूस किया हो। और मैं आपको बताऊं, ये स्थिति आपकी बनने वाली रहेगी, ये स्थिति आपकी बनने वाली रहेगी 50। देखिए ये जो आपकी रेखाएं हैं यहाँ पर थोड़ा फैली हुई है, और बीच में अगर गौर से देखें तो डॉट 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 यहाँ पर कुछ जगह दिखाई देते हैं। देखिए जीवन रेखा पर जब ये स्थिति बनती है तो जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब स्वास्थ्य रिलेटेड जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो देखिए एक महिला हैं आप और अभी अनमेरिड भी हैं, तो आने वाले टाइम में ये भी इंडिकेट हो जाता है, बच्चे भी होते हैं और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सर्जरी भी होती है बच्चों के माध्यम से, तो वो भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। ऐसा जल्दी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है कि स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब रहेगा, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य को सही
दिनचर्या रखें अपनी खाने पीने की, और ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा भरता है। आप एक गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो आपको जल्दबाजी भी देता है। तो चाहूँगा कि मैं आप जंक फूड से और एक नेचुरल जो नॉर्मल खाना होता है उसी को ही आप खाएं, तो आपका स्वास्थ्य भी सुधार जीवन में रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम इतनी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। मंगल जब होता है तो मंगल ब्लड निकलवाता है, या ब्लड से संबंधित कोई भी रोग दे देता है। ब्लड से कोई भी एलर्जी हो जाना, या आपका बीपी हाई हो जाना, बहुत सी समस्याएं हैं ब्लड से रिलेटेड। तो आप इस चीज़ से सावधान रहें। बाकी जीवन रेखा आपकी ठीक है, जीवन रेखा पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ 23 पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम गई हुई है, अभी कोई ना कोई आप मानसिक तनाव में हैं। उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा कट है ये थोड़ी समस्या रहेगी। बाकी ये उम्र रहेगी आपकी 36 की, और ये रहेगी 32 की, यानी कि 36 और 32 में भी आपको समस्या रहेगी। और ये रहेगी उम्र 42 के आसपास, 42, और ये 52 हो जाती है यहाँ पर। तो ये 2-3 जो रेखाएं हैं ये आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव ज़्यादा देंगी, किसी के माध्यम से हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, या कोई दुर्घटना का योग हो, या कोई भी एनीवे समस्याएं तो बहुत हैं जीवन में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दुर्घटना या चोट चपेट या स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा उम्र में बढ़ाव में आपको प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। वही बात है कि वृद्धावस्था आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन में संघर्ष अभी है, 36 तक तो है ही है, 36 के बाद अच्छी स्थिति रहेगी, उसके बाद 42 में भी अच्छी स्थिति। लेकिन ये छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में उतार चढ़ाव बना रहने वाला रहेगा। लेकिन प्रोग्रेस की जहाँ तक बात करेंगे आपको हम, तो देखिए यही है प्रोग्रेस आपका। फाइट लाइन की बात करें, फेट लाइन हाथ में है नहीं इतना बड़ी, लेकिन फिर भी ये छोटी सी रेखा यहाँ चली है। लेकिन फिर भाग्य ने साथ इतना नहीं देता है आपका, मेहनत तो आप करती हैं। लेकिन जीवन रेखा पर जो ये रेखाएं निकल रही हैं ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाली रहेंगी। अब बात वही होती है कि ये 36 के आसपास, 36-37 में आप बिल्कुल, ये जो रेखा है ये आपको सेटल कराएगी अच्छा है। ये भाग्य रेखा आपका बहुत साथ देने वाली है। आप बहुत धन भी कमाएंगे इस उम्र में, और आपके पास हर तरीके का सुख भी रहने वाला रहेगा। उससे पहले थोड़ी सी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, समस्याएं हैं तो उनका निवारण भी है, और आप प्रोग्रेस भी करेंगे इस चीज़ में। तो एक रेखा और भी ये निकली हुई है यहाँ पर, लेकिन ये इतना नहीं फल दे पाएगी। ये वही 32 के आसपास, 30 के बाद है। लेकिन ये रेखा आपको अच्छी प्रोग्रेस देगी। ये उम्र रहेगी आपकी 36 के आसपास, 36 के आसपास ही ये प्रॉब्लम, मतलब आपको बहुत अच्छा सेटलमेंट होने के योग रहेंगे उस टाइम। बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि भाई अब कुछ सेट है मेरा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। देखिए 32 में भी आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन उसके बाद कट भी है। तो 32 के बाद वो कार्य आप पूरा नहीं कर पाएंगे, जो भी आप यहाँ पर करेंगे वो उसके बाद कट लगा हुआ है, तो समस्या बनी रहेगी कुछ ना कुछ। बाकी जीवन रेखा ठीक है। बात करें बुध रेखा की, स्वास्थ्य रेखा भी, ये आपकी स्वास्थ्य रेखा भी ठीक है, बुध रेखा भी ठीक है, शुक्र क्षेत्र से निकल रही है। और स्वास्थ्य रेखा, एक रेखा आपकी यहाँ पर, ये बुध रेखा है आपकी, और ये रेखा थोड़ा सा आपको
शुक्र बुध का संबंध हो रहा है, ये भी अच्छी स्थिति में है। बुध व्यापारी मतलब कि बुध रेखा जब हाथ में होती है तो जातक को जो भी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसको अच्छी जो खर्च है उसकी दिशा अच्छा कराने वाली होती है, संपत्ति को बढ़ाने वाली रेखा होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठीक ही रहेगा, स्वास्थ्य में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं हैं। और ये भाग्य रेखा आपकी एक यहाँ से निकली है ये, और ये सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। देखिए, यदि ये सूर्य रेखा, ये हल्की सी रेखा बनी हुई है वैसे, और ये जीवन रेखा से जुड़ रही है, और यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। अगर ये रेखा यहाँ जुड़ी हुई होती तो आप बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य रेखा का इतना बड़ा होना जातक को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है। सडनली बात वहीं आएगी, ये उम्र वही रहेगी आपकी 55 के बाद की। लेकिन ये रेखा यहीं तक दिखाई देती है, यहाँ से बनी हुई, यहाँ तक बीच में कटी हुई है, और ये यहाँ जुड़ रही है। अगर ये बीच में जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं जुड़ेगा, हो सकता है भविष्य में जुड़ भी सकती है। और ये जुड़ती है तो, क्योंकि रेखाएं बदलती रहती हैं, रेखाएं कोई ये नहीं है कि अभी जो आपके उम्र कम है तो उस हिसाब से मौजूदा स्थिति को दिखाती है कि मौजूदा स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति आपकी ठीक है। आपके सवालों के उत्तर कोशिश की है बताने की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, वो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। अपना प्यार देने के लिए और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।